अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। अगर घर में झगड़ा हो तो यकीनन घर का माहौल ख़राब हो जाता है, और ख़ास तौर पे अगर वालिदैन की आपस में लड़ाई हो और अगर आप बच्चों के सामने वो लड़ाई ना भी करना चाह रहे हों, कुछ कड़वी कसीली बातें एक दूसरे को ना भी सुनाना चाह रहे हों, बच्चे भांप ही लेते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और ख़ास तौर पे इस सारी लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होता है। कई बच्चे बेचारे बीच में मैसेंजर बन जाते हैं, कबूतर का काम कर रहे होते हैं, अपने अब्बू से ये कह दो, वो आगे से फरमाते हैं अपनी अम्मी से ये कह दो। लेकिन इस सारे लड़ाई झगड़े में जो घर में एक अजीब टेंशन होती है, और अगर ये टेंशन काफ़ी अरसे तक बरकरार रहे, छोटी मोटी नोक झोंक तो हर घर में होती है, लेकिन अगर ये काफ़ी अरसे तक बरकरार रहे तो क्या असर पड़ता है इसका बच्चों की शख्सियत पे। आज का हमारा टॉपिक यही है, वालिदैन की यानी अम्मी अब्बू की अगर आपस में लड़ाई हुई भी हो तो फिर बच्चों को किस तरह ऐसी सिचुएशन से निकलना पड़ता है, और बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है, बच्चे अगर टीनेजर्स हैं या एडल्ट्स हैं तब उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जी। सबसे पहले कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड शेफ़ सामिया। अस्सलाम वालेकुम सामिया, क्या हाल चाल है आपके? आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमज़ा जुनानी, जो कि एक यूथ ट्रेनर हैं। थैंक यू हमज़ा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच ताहिरा फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले जी ताहिरा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करें, जब घर में किसी किस्म की भी टेंशन होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो यकीनन हर एक का फ्रेम ऑफ माइंड उससे बदल जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बच्चों पे क्या असर पड़ता है, और क्या बच्चों के सामने अगर लड़ाई ना हो रही हो, बच्चों के सामने खामोशी हो, तब भी बच्चों को पता चल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग? बिल्कुल ऐसा होता ज़रूर है कि बच्चे ऑब्जर्व तो करते हैं कि पेरेंट्स जो अभी 2-3 घंटे पहले बड़ा नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे थे, अब एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही। बच्चों की ऑब्जर्वेशन जो है बिल्कुल होती है, और वो बॉडी लैंग्वेज को ज़रूर जो है स्टडी करते हैं कि क्या हो क्या रहा है। मे बी उनको सेंस न बन रही है हुआ क्या है, मगर वो उनको ये कहीं ना कहीं समझ ज़रूर आना शुरू हो जाती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन एक्चुअली। बिल्कुल सही। एंड जहाँ तक ये बात है कि बच्चों का जैसे हम कहते हैं कि उनके सामने लड़ने से जो है ऑफ कोर्स बच्चा जो है सबसे पहले तो उसमें खौफ जो है वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है, क्योंकि जब माँ बाप लड़ रहे होते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि वो बिल्कुल भी वो बाउंड्रीज नहीं रखते कि जी क्या कहना है और क्या नहीं कहना, कितना कहना और कितना नहीं कहना और कितनी शिद्दत से कहना है। तो वो चीजें जो है वो इतनी ज्यादा अग्रेसिवली हो रही होती हैं, तो बच्चे में उस सिचुएशन को देखते हुए डर और खौफ जो है वो अक्सर बहुत ज्यादा जो है बैठ जाता है। इसकी मिसाल मैं अभी आपको रिसेंट एक केस से दूंगी। एक रिसेंट जो है बच्चा मेरे पास है, 13 साल की बच्ची थी, एंड शी गॉट इनटू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और वो इसकी वजह जो थी वो एक्चुअली माँ बाप की वो लड़ाइयाँ थी। शी सेज कि मैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि साइकोलॉजी में एक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन होता है, जो कि यूजुअली बच्चे जो हैं जब अपने ट्रॉमा को या अपने स्ट्रेस को डील नहीं करते तो फिर उसके सिम्टम्स जो है उसके बॉडी में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। सही। तो अच्छा, अगर इस बात को ताहिरा अगर मैं सामिया के पास लेके आऊँ, सामिया अक्सर वालिदैन लड़ाई करते हुए ये समझते हैं कि बच्चा नासमझ है। अगर कोई कड़वी बात हो रही है, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स मसला डिस्कस हो रहा है, तो बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, बिकॉज़ यू आर ऑल्सो अ मदर, आपकी अगर कभी नोक-झोंक हो जाए आपके हस्बैंड से, और बच्चे जब उस उम्र में थे जब बच्चा बिल्कुल गोद में होता है, ना वो अल्फाज को समझ सकता है, ना उसके मायने जान सकता है, क्या तब भी बच्चे लड़ाई का, पेरेंट्स की लड़ाई का असर लेते हैं? बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का सिद्रा। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि ज़िमल जो, क्योंकि हमदान तो बहुत छोटे हैं और हमदान को ट्रीट हम बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन ज़िमल का मैं बता रही हूँ कि सिर्फ बड़े बच्चे नहीं, बल्कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब 8 मंथ प्रेगनेंसी मेरी थी, तो घर पे कोई ऐसी बात हुई तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा हाइपर हो गई। तो क्योंकि आपको मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, तो उस वक्त जो है वो ज़िमल की जो मूवमेंट थी वो इतनी ज़्यादा ज़ोरदार थी कि उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे पानी पिला के बिठाया। तो जब वो दुनिया में भी नहीं आई थी, तो माँ बाप की जो अपनी जो एक एनर्जी होती है, या जो माँ बाप का एग्जैक्टली जो कैफियत है, वो बच्चों पे असरअंदाज होती है, क्योंकि वो उनके जिस्म का हिस्सा होते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो फील होता है। बाज़-औक़ात आज भी मैं और कभी उसामा की कोई बात होती है तो ज़िमल उस वक्त तो कुछ नहीं कहती और आराम से बैठ के टीवी देख रही होती है या कुछ आगे पीछे चली जाती है, लेकिन बाद में वो अपने बाबा से नहीं लेकिन मुझसे ज़रूर कहती है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा था कि ये आपने उनको ये बोला, या उन्होंने आपको ये बोला, या ये बोलना कि आप क्यों डांट रही थी, या बाबा आपको क्यों डांट रहे थे, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आप नहीं करें।
तो हमें अपने बच्चों से पूछना भी चाहिए, उससे हमें एक तरीके से काउंसलिंग मिलती है। हमारे पेरेंट्स जाते हैं हमारे पेरेंट्स के पास अपनी शिकायतें लेके कि आज ये हुआ, ससुराली मसले या आपके शौहर के मसले या कोई भी मसला काम से, तो माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं या माँ बाप आपको समझा रहे होते हैं हर तरीके से। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको आईना दिखाते हैं, और आप उनसे पूछिए, चाहे वो कितने भी एज के हों, आप उनसे पूछें कि आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या मैं आपके साथ बिल्कुल सही हूँ। ये 2-3 अल्फाज में आपको आपका आईना नज़र आ जाएगा कि बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, और ख़ास तौर पे अगर वालिदैन की आपस में बातचीत बंद हो जाए। एक होता है ना, कुछ लोग तो बड़ा ज़ोरदार ऊंचे अंदाज में लड़ते हैं, कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ऐसा करते हैं कि चुप का रोज़ा रख लेते हैं और कहते हैं कि जी बात ही नहीं करनी एक दूसरे से। आपने ये नोट किया हमजा, अ लॉट ऑफ यंग पीपल कम टू यू, और ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स होते हैं, वो अगर उनकी पेरेंट्स में आपस में ना बनती हो, उनकी पर्सनालिटीज़ में आपने क्या शिफ्ट देखा है? थैंक यू सिद्रा। देखें, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पेरेंटल स्टाइल ना। तो जब मैं यूथ में काम कर रहा होता हूँ ना, जब उनके साथ हमारे कोई इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, या उनके साथ कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, मेंटोरिंग सेशंस होते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूथ जो है वो हमारे पास आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग आते हैं। तो जो 4 पेरेंटल स्टाइल्स मैं यहाँ पे आज डिस्कस करना चाहूँगा, जिसकी बिना पर जो है वो एक बच्चे का फ्यूचर बनता है। सबसे पहला होता है प्रिमिसिव, जिसमें पेरेंट्स जो है वो बच्चे को ड्राइव कर रहे होते हैं अपने थ्रू, लेकिन समहाउ उसमें वो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को इतनी तवज्जो नहीं दे पाते अपने मसलों के बेस पर या अपनी डेली रूटीन में, जिसकी वजह से समहाउ कहीं ना कहीं वो ऐसे होते हैं कि हाँ, अगर कोई मार्क्स या ग्रेड्स आ गए या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो अगर उनके पास टाइम होता है, उनका मूड होता है, तो वो बच्चे पे तवज्जो देते हैं, अदरवाइज़ वो बच्चे पे तवज्जो नहीं देते, और फिर वो उसका जो रिफ्लेक्शन आते हैं वो उसकी जवानी में सामने आते हैं। साथ ही साथ दूसरा होता है अथॉरिटेटिव। अच्छा, अथॉरिटेटिव जो होता है वो पेरेंटल स्टाइल का सबसे क्वालिटेटिव स्टाइल कहलाता है, जिसमें जो है वो पेरेंट्स बच्चे के ऊपर न सिर्फ तवज्जो देते हैं बल्कि विन विन सिचुएशंस पे काम करते हैं। एंड पेरेंट्स नोज़ के अब हम अगर कोई भी बात करेंगे या आपस में कोई डिस्कशन करेंगे या हमारा कोई भी जो है वो फैसला होगा, वो डायरेक्ट हमारे बच्चे पे इफेक्ट करेगा। अगर हम आइदर आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या हम जो है वो उस चीज़ को, जैसे आपने पहले कहा कि हम इग्नोर कर देते हैं, चुप का रोज़ा रख देते हैं, तो वो जानते हैं कि इसका असर उनके बच्चों पे होगा। अच्छा, इनके मैं आपको असरात भी बताता हूँ साथ में। फिर एक होता है हमारे पास जो कि अथॉरिटेटर्स होते हैं, जो कि कहते हैं कि माय वे और हाईवे। आपने ऐसे पेरेंट्स देखे होंगे जो कि बच्चों को कहते हैं रूल सेट कर लिए हमने, अगर तुम्हें इस पर अमल करना है तो करो, वरना तुम्हें बोर्डिंग में डाल दिया जाएगा। और फिर वो बच्चों के ऊपर जो है वो एक उसके बड़ा मनफी असरात होता है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट वन इज़ जो आज मैं डिस्कस करूँगा, नेगलेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं, जो कि लेकिन ये तो सारे पेरेंटिंग स्टाइल्स की आपने बात की ना। मैं यहाँ पे जो बड़ा अहम बात हम लोग करना चाह रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कपल की आपस में लड़ाई हुई भी होती है, उसका बच्चे पे क्या असर पड़ता है। पेरेंटिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर। तायरा, अगर मैं आपकी तरफ लेके आऊँ इसको, जो लोग देखिए लड़ाई करने के अलग अलग अंदाज होते हैं। कुछ लोग बहुत शोर शराबे के साथ लड़ाई करते हैं, और यकीनन जब आपके कोई बहुत ही प्रेसिंग ऑन गोइंग इश्यूज़ हों तो वो तमीज़ तहज़ीब, पहले तो हो सकता है उस बात पे बहस हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बहस बहुत लाउड हो जाती है, उसमें तहज़ीब तमीज़ सब साइड पे हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्या बच्चा ये रियलाइज़ कर रहा है कि आर्ग्यूमेंट करने का, अपनी बात मनवाने का यही सही तरीका है? बेसिकली जो है होता ही है सिद्धार्थ, कि चाहे जो है हम जैसे आपने कहा कि खामोशी से भी लड़ाई हो रही हो, चाहे आर्गुमेंटेटिव भी एक जो है हीट अप डिबेट जो है वो चल रही हो, इन एनी केस जो है बच्चा इफेक्ट होता ही होता है। और बच्चा क्योंकि प्रोडक्ट होता है अपने माँ बाप का, बच्चा अपने माँ बाप को जो करते हुए देखता है, यानी अगर वो शाउट भी कर रहे हैं तो बच्चा वो शाउट भी सीख रहा है। 2 तरह के बिहेवियर्स हमें बड़े कॉमनली नजर आते हैं इस जो गुस्से और लड़ाई वाले पेरेंट्स के जो बिहेवियर होते हैं उससे जो बच्चे सीखते हैं चीजें। एक तो बच्चे यहाँ तो बहुत ज्यादा विड्रॉन हो जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है और बहुत इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं, यानी दे डोंट कम आउट ऑफ देयर ओन सेल्व्स। एक चीज ये होती है। एक दूसरी चीज जो होती है वो ये होती है कि बच्चे, जिसको आप कहते हैं ना कि बदतमीज बच्चा हो गया, बदतमीज हो गया है, बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, बहुत सारी, एक ही उसका इफेक्ट बहुत कॉमनली नजर आता है जिसमें बच्चे को भी एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा, कई दफ़ा आप ये भी देखें कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी लड़ाई किस बात के ऊपर है, बच्चा यूजुअली अगर उस एनवायरनमेंट में है तो वो अपने आप को अनसेफ समझने लगता है, क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो अपने आप को महफूज नहीं गर्दान रहा। वहाँ पे शोर शराबा हो सकता है, वहाँ पे उससे दो हस्तियाँ जिससे वो शायद सबसे ज़्यादा प्यार करता है या उन पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करता है, उनकी आपस में नहीं बन रही है। एंड मोर और लेस देखा ये गया है, साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चा अक्सर अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि शायद ये लड़ाई मेरी वजह से हो रही है। तो आइए, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। वालेकुम और अस्सलाम। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, बात ये है कि सिद्रा बच्चों पे जो आपकी लड़ाई का असर बड़ा गहरा पड़ सकता है। अगर छोटे बच्चे हैं वो सहम जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी तबाह हो जाती है, ठीक है। और आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं ना, जो एक दूसरा बिहेव कर रहे होते हैं, जो गुस्से में आदमी पता नहीं क्या क्या स्लैंग भी बोल जाता है, तो उसके असर आपके बच्चों पे आते हैं। और ये हमें और होता ही है कि उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारे जो बच्चे हम क्या असर ले रहे हैं। तो ये ऐसी चीज है कि इसमें आदमी को थोड़ा सा, आपको अगर आप मेच्योर हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। एटलीस्ट अगर एक बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, दूसरा बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए। अच्छा याया, मुझे ये बताएं कि क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ना चाहते हुए भी बच्चे को साइड लेनी पड़ती है? यानी इवेंचुअली जब बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो झगड़ों को, मामलात को समझने लगता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो वो अपनी वालदा की या वालिद की साइड लेगा, यानी उनमें से एक को सही और दूसरे को गलत गर्दानेगा। ये आपने ऑब्जर्व किया? जी जी सिद्रा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू मस्ट कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है 25वीं साल का है मेरी शादी की, तो मैंने बड़े चीजें एक्सपीरियंस की है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मसला ये है कि ऐसा होता है क्योंकि अगर एक्चुअली ये ऐसा होता है कि माँ अगर बच्चे को एक कान भरने शुरू कर दे ना, माँ अगर ये देखना शुरू करे माँ के साथ बुरी ज्यादती हो रही, माँ ने अपनी साइड में बच्चे को कर दिया, तो वो बच्चा उसकी फेवर करेगा ही करेगा, चाहे राइट और रॉन्ग हो। तो ये भी एक चीज है, और ये इसकी खतरनाक चीज है कि बाप की तरफ वो फिर बाप को दुश्मन समझने लगता है या माँ को दुश्मन समझने लगता है। इन चीजों को नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल आपके गेस्ट से ये कि अगर आप एक पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे होने के बाद ये हरकत कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे ये बात? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। जब पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आपके इख्तिलाफात नहीं होंगे, लेकिन इन इख्तिलाफात को आप कैसे हल करेंगे। और मियाँ बीवी की नोक झोंक तो होती है, सारी ज़िंदगी का साथ है, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आपने साथ देखने हैं, कई मामलात पे आपकी इख्तिलाफ राय होगी। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस इसी मौजू पे दोबारा आएंगे कि जब बच्चे को आप मजबूर कर दें कि वो एक को सही और दूसरे को गलत समझे, इसका उसकी शख्सियत पे, उसके स्टेट ऑफ माइंड पे क्या असर पड़ता है। अगर माँ कान भरने शुरू हो जाए तो बच्चे को बाप से नफरत हो जाती है और माँ की साइड लेने लगता है। ऐसा लगता है कि हम बच्चे को कभी भी एक इंटेलिजेंट इंसान का बच्चा तो समझते ही नहीं है। सामने बच्चे की भी तो अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, वो देख रहा है कि घर में किन बातों के ऊपर लड़ाई हो रही है, किन बातों पे बरहमी का या गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मेरी माँ के पास गुस्से का इजहार करने का कितना मार्जिन है, मेरे बाप के पास गुस्से का इजहार करने का कितना मार्जिन है। तो बच्चे अपने नतीजों पे नहीं पहुँचते। अच्छा सिद्रा, मैं एक बात बोलूँ, हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त बच्चों पे क्या असरअंदाज होता है, लेकिन हम ये चीज़ भी डिस्कस ज़रूर करें कि एक आदमी एक औरत जो कि एक अच्छे एडल्ट एज में आकर उनकी हम शादी करते हैं, तो वो क्यों लड़ रहे हैं? ये तो एक वो खूबसूरत रिश्ता है कि जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया और आप उसे घर वालों की चॉइस से, अपनी चॉइस से खुद चूज़ करते हैं। फिर ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं कि जिसके अंदर आपने एक ज़बान दराजी या बदतमीज़ी या इंतहा पे जाकर आप एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं? तो क्यों होते हैं ये बेसिकली ये बचपन से ही हो रहा होता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को जिस तरीके से देख रहे होते हैं वही चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो रही होती हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ये होते हैं कि भाई हमने तो शादी के 40 साल गुजार लिए, 50 साल गुजार लिए, हमने तो बड़े अच्छे बच्चे पैदा किए और बड़े अच्छे बच्चे परवरिश की, देखें वो हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं। एक नॉर्मल, देखा जाए बज़ाहिर तौर पे वो एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल फैमिली है, उसके बच्चे भी हो रहे हैं, शादी भी हो रही है, तकरीबात भी हो रहे हैं, लोग बैठ के शादियों में भी जा रहे हैं, दावतों में भी जा रहे हैं, घर में खाना भी हो रहा है, पार्टीज़ भी हो रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहे हैं, यानी कि डिफरेंट मोड्स में भी हैं वो लोग। लेकिन वो बच्चे बचपन से ही अपनी माँ का रवैया जो कि वो उस घर में पैदा कर रही है, जो बना रही है,
वो ही रवैया जो उसका बाप बना रहा है, वो दोनों की जो कह रहे एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों पे लड़ाई करने की वजह नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई औरत, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल्स लेते हैं ना, हाँ। अगर घर में पैसे के ऊपर लड़ाई हो रही है, नहीं, लड़ाई ना भी हो, नहीं अगर बहस हो रही है, मैं अभी तो लेट्स कम टू द झगड़ा इटसेल्फ ना, कि जी झगड़ा हो रहा है, माँ कहती है कि जी दूध वाले को पैसे देने के पैसे नहीं है, फलाना बिल हमने देना है, बच्चों की ज़रूरतें और उनके अखराजात पूरे करने, बाप अगर वो ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा, तो ये तो बड़ा कॉमन है ना कि बच्चा अपने नतीजे पे पहुंचेगा कि वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो गया ना कि उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है। लेकिन जो मैं भी पॉइंट उठा रही हूँ वो ये है कि जैसे कि आप एक खातून है, वो रोज आना अपनी अम्मी घर पे या अपने सैर सपाटे पे निकल रही है, तो जब वो इनडायरेक्टली जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है वो भी उसके लिए एग्रेसिव मोड पैदा कर रही है। तो इन अदर वर्ड्स कहने का वही मकसद हुआ ना कि जिस पेरेंट को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बच्चा नहीं देखता, बच्चा कहीं ना कहीं अपना गुस्सा भी है ना, वो भी तो खाइफ होता है ना कि ये नॉर्मल क्यों नहीं है मेरा घर, बाकी लोगों के घरों में ये मसले नहीं है, हमारे यहाँ है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगी आज के मौजू पे? हाँ, मैं कह रही हूँ कि जो है ये माँ बाप को लड़ाई झगड़े करने नहीं चाहिए। पहली बात, बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं। कोई बात भी करनी है तो कमरा बंद करके रात के वक्त, ऐसे वक्त में जब मैं बच्चे स्कूल गए हों, पीछे करें, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और अगर लड़ाई झगड़ा है भी तो उसको अलैदगी में ना बदलें। जैसे 3-4 साल का बच्चा अलैदगी हो, उस पर इतना असर नहीं पड़ता, एक वक्त पे आके उसे भी एहसास होता है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, 9-10 साल की लड़की या लड़का, तो इस चीज का उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए, और गाली गलौज, झूठ बोलना, ये सब तो बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, थैंक यू सो मच सरवर जी फॉर कॉलिंग इन। तारा, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी कि जब नेम कॉलिंग शुरू हो जाए, जब एक दूसरे को ताने देते हैं, बुरे नामों से पुकारते हैं और बच्चे के सामने ये हो रहा हो, तो बच्चा क्या इसको एक नॉर्मल समझ लेता है? क्या समझता है कि ये करना कोई मायूब बात नहीं है? ये असर भी वो ले लेता है? बिल्कुल वो ये असर ले सकता है। जैसे सामने ने एक खूबसूरत बात ये जरूर की है कि माँ बाप से बच्चे जो है वो सीख रहे होते हैं, जैसा वो करते हैं उनको देखते हैं, वो खुद ही उनकी पर्सनैलिटी भी अल्टीमेटली वैसे ही बनना शुरू हो जाती है। एंड देन जो है अगर वो ये देखते हैं कि जी कोई एक बंदा जो हो रहा है, कोई गाली गलौज हो रही है बच्चे की, क्योंकि माँ बाप जब ये बात कर रहे हैं वो ये ध्यान नहीं रख रहे कि ये हम किस लेवल तक जा रहे हैं और हम क्या चीजें करें, क्योंकि जब हीट अप होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो फिर उसमें आप वो लिहाज जो है उसको एक साइड पे कर देते हैं। तो उस सूरत हाल में बच्चा जो वर्ड्स वहां से पिक एंड चूज करता है वो उसको उसी तरह से इस्तेमाल भी करता है अपनी लैंग्वेज में। इवन वर्ड्स, इवन बिहेवियर्स, बच्चा अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन आती है, यानी बच्चे की बिहेवियरल जो पर्सनैलिटी बनती है वो सबसे ज्यादा उसके माँ बाप की तरफ से बन रही होती है। अच्छा, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा तायरा कि पहले भी, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले भी, या बच्चा अगर बहुत छोटी उम्र का है, तो कई घरों में ऐसा होता है कि कपल्स लड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि अगर हतक की इज़्ज़त की बात की जाए, ख़ातून कई सूरत हाल में देखा गया है कि बहुत बर्दाश्त करती है, मर्द की ज़्यादती को भी बर्दाश्त करती है, बट इवेंचुअली जब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश बैक या रेजिस्टेंस देती है तो वो कहती है कि भाई मेरी बेइज्जती तो जब तक हो रही थी तो हो रही थी, लेकिन मेरे बच्चों के सामने तुम ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि कल को मेरा बच्चा भी, मेरा बेटा या बेटी मेरी इज्जत नहीं करेंगे और उनको लगेगा कि वालदैन का या एक कपल का रिलेशन ऐसा ही होता है। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया? बिल्कुल मैंने ये देखा है, और ये मैं अभी इसी बात की तरफ आने लगी थी। कल को जब वो खुद एक तो माँ बाप की इज्जत स्टेक के ऊपर लग जाती है, बिकॉज अगर बाप माँ की इज्जत नहीं, अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ही इज गिविंग दिस मैसेज कि औरत जो है शी इज नॉट रिस्पेक्टेबल, या उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको इस तरह से किया जाता है। एंड देन बच्चा इवेंचुअली वही बिहेवियर अपनी बहन के साथ और अपनी बीवी के साथ अल्टीमेटली उसको इस्तेमाल करता है। एंड देन अगेन अगर औरत जो है अपने शोहर को बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं डील करती, जो कि इस तरह के केसेस बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं सिद्रा एक्चुअली, कि लड़के जो आके कहते हैं कि जी बीवी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, बहुत ज्यादा ताने मारती है। एंड देन अगेन ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो हस्बैंड जो है वो बहुत बच्चों के सामने भी लिहाज नहीं करता कि उसने ये बात जो है वो नहीं करनी, और अल्टीमेटली यही चीजें
दर्द होती हैं कि बच्चे जो एब्सोल्युटली, अपने किसी माँ-बाप को बहुत पर्सनल बातें कहना, किसी के कैरेक्टर को निशाना बनाना, कोई बहुत ओछी पेटी बात करना, अगर आप ये लाइंस क्रॉस करते रहेंगे तो फिर यकीनन आपके बच्चों का इस पे यानी बच्चों पे इसका बहुत गहरा असर होता है। एक और कॉलर लेते फिर मैं हमजा के पास आऊँगी कि लड़के और लड़की यानी बच्चों में भी जो रद्द अमल है वो बहुत मुख्तलिफ होता है और इस पर हमने ज़रूर बात करनी है, लेकिन पहले एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। राशिद साहब क्या कहेंगे? बड़ा अहम टॉपिक है और आजकल तो यकीन करें कि हर घर में ही तकरीबन हर दूसरे घर में लड़ाई झगड़े की बड़ी, लेकिन वाकई बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। खास तौर पे जब हम सामने कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो बच्चे स्पॉइल भी हो सकते, कोई एक बार इतना इफेक्ट होता है कि कोई ना कोई खुदा ना स्पॉइल हो सकता है और ये चीज़ बहुत बढ़ गई है हमें। अच्छा, लेकिन राशिद साहब मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है। मैंने ये नोट किया है कि अगर कंपेनियंस अच्छे हैं ना तो हमारे यहाँ नोक झोंक को, लड़ाई झगड़े को भी ज़िंदगी का हिस्सा समझा जाता है। इवेंचुअली जब बच्चा साइड लेके अगर मिसाल के तौर पे माँ के लिए खड़ा होकर बहस करे तो एकदम ऐसा लगेगा, माँ को एहसास होता है ये तो मैंने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, ये तो अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है, तो उस वक्त वो कहती है ये हमारा आपस का मामला है, तुम इसमें ना बोलो। तो ये जब आप बच्चे को इवेंचुअली कहते हैं कि तुम मत बोलो, ये तो हम मियाँ बीवी की आपस की बात है, ये सही है ऐसा करना? नहीं, ये ऐसा नहीं है, उस पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता, बल्कि ये सब देखिए मैं बात बताऊँ, लड़ाई झगड़ा भी जैसे हो रही है तो ये जिंदगी का हिस्सा है, उसमें इंटेंस नहीं होना चाहिए। हाँ। बच्चों के, अब मैं अपनी एक मिसाल दूं आपको कि हम, मेरा भी मिसेस के साथ कभी किसी बात में झगड़ा होता है, हमारे बच्चे माशाल्लाह वो अब पॉजिटिवली उन्होंने अब इस झगड़े को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत एक्सट्रीम पे ये चले जाते। वो हमें बात बच्चे बता देते हैं जी कि 48 घंटे या 72 घंटे बड़े आम हैं, किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है, उन्हें सर्कमस्टांसेस से पता लग जाता है। वो अपनी अपनी खंदकों में चले जाते हैं बच्चे फौरन के, भाई यहाँ से अभी दूर रहो, पता नहीं हम कोलैटरल डैमेज ना हो, ये क्रॉस फायर में कहीं हम ना आ जाएं। जी, अच्छा, वैसे होता भी यही है। हमजा, आपने बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमजा, आपने ये नोटिस किया है कि कई दफ़ा जब एक दूसरे पे बस नहीं चलता, जो बातें नहीं कह सकते, यानी मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, बच्चों की पिटाई, बच्चों की डांट ऐसी पड़ जाती है, किसी के कमरे का स्पॉट चेक ऐसे ही हो जाता है, चलो दिखाओ तुम्हारी अलमारियों में क्या पड़ा है, और उस पर डांट पड़नी शुरू हो जाए। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो बच्चों की अपनी प्राइवेसी होती है और फिर उनकी जो लर्निंग्स होती हैं वो वहाँ रुक जाती है। जब पेरेंट्स जो है वो अपनी लड़ाइयों में बच्चों को बीच में लाते हैं तो फिर वो स्पेशली अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बच्चियों को ज़्यादा जो है वो निशाना बनाया जाता है इस चीज़ का। ऐसा आपने देखा है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं, यानी गुस्सा मियाँ पे है, वो बच्चे की खामा का पिटाई होता है। ये सामे ने तो खुद किया है, बच्चा पिट रहा होता है सामे। साथ में कभी जिमल की और रमजान की शामत आती है जस्ट बिकॉज तुम्हारा झगड़ा हुआ है? हाँ, होती है, क्योंकि बाज़-औक़ात हमें चीज़ों को समझना पड़ता है और यही बात है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, जैसे जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो बिगड़ जाते हैं चीज़ें, हम अपनी ज़िंदगी के बहुत साल देते हैं कि कोई 10 साल दे रहा है, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया है। उसमें आप कितनी सेक्रीफाइस करते हैं, कितने कंप्रोमाइज़ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तकलीफ़ें, हर चीज़। उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको बहुत इमोशनली डैमेज करते हैं और बल्कि वो आपके रिश्ते में दरार भी पैदा करते हैं। तो वो जो दरार होती है ना, वो बेसिकली तकलीफ की जो कैफियत होती है ना, तो बाज़ों का आप अपना कुछ बस नहीं चेक कर पाते कि हम कुछ कर लें, तो फिर क्या होता है कि आप जो हैं वो बच्चों पे निकलता है। और मैंने तो बड़े बड़े बच्चों को देखा है। अच्छा, कि शादीशुदा बच्चे खड़े हुए और अम्मा जो है वो शुरू हो गई उनके पास। बच्चे मार खाते हैं तो उनकी खुद एतमादी पे बड़ा असर पड़ता है, वो आगे जाकर उनके लिए ये जो एंगर इशूज ताहिर ने बात की, इसी तरह उनकी जो पर्सनैलिटी में खुद एतमादी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, ये काफ़ी इफेक्ट होता है फिर उनके करियर में, उनके पर्सनल डिसीजंस पे मसला बनता है। का एहसास होता है, चाहे आप उसको उसकी बात पे, यानी अगर घर में झगड़ा हुआ है, माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, तब भी वो अपने आप को बेबस महसूस करता है। और कौन होता है बच्चों के पास माँ बाप के अलावा? अगर वो नहीं शेयर करे किसी से तो उनके पास कोई, ज़्यादातर बच्चे सिक्योर फील करते हैं अगर वो अपने माँ और बाप से कोई चीज़ शेयर करते हैं आकर। अब जब माँ और बाप ही आपस में लड़ रहे हैं घर के अंदर, तो वो ये सोचेंगे कि हमारी स्कूल में आज जो हमारे साथ ये मसला हुआ है हम किसे बताएं, उनके तो अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। आप देखें कि बच्चे अपने खोल में बंद हो जाते हैं, बच्चियां बात करना छोड़ देती हैं, या बच्चा इतना डिस्कनेक्टेड होता है कि वो दोस्तों में रहना शुरू कर देता है, क्योंकि लड़कों के पास हमारे कदर ज़्यादा आज़ादी होती है कि वो घर से निकल के शायद हो सकता है स्मोकिंग शुरू कर दे, किसी और कंपनी में बैठना शुरू कर दे। तो आपका घर वो अहम एक सेफ स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा फील्स एट ईज। जब वो महसूस नहीं करेगा, ही विल गो आउट।
अच्छा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चा आपका किसी भी उम्र का हो, जब वो वालिदैन की लड़ाई देखता है तो वो पूछने की या समझने की ज़रूर कोशिश करता है। सामने आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? यूजुअली माँ के पास आके बच्चे ज़रूर पूछते हैं कि माँ क्यों उदास हो, क्यों आपकी लड़ाई हुई। अगर लेटर स्टेज में माँ का बीपी बढ़ गया तो पता चल जाएगा, आंसू निकल रहे हैं आँख से तो भी पता चल जाएगा बच्चे को। उस वक्त बच्चे के जहन में क्या चल रहा होता है, आप क्या समझती हैं? देखिए, बच्चा जो है वो हर सूरत अपनी माँ से अटैच है, क्योंकि वो उसके जिस्म का हिस्सा है। उसको 9 महीने वो अपने पेट में रखती है और फिर उसके बिल्कुल हर तरीके से, चाहे वो कितना बड़ा हो, आज भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी अम्मी को फ़ोन करते हैं कि अम्मी ये मसला है, क्या करें, क्योंकि एक हमें इनिशियल काउंसलिंग हमें 24 घंटे मिलती रहती है। तो माँ की जो एक तरबियत है और माँ का जो साथ है वो बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात जो बिल्कुल सही है कि माँ के पास आते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी बातें होती हैं कि माँ बता नहीं सकती, बहुत पर्सनल आपकी प्राइवेसी के बारे में भी बातें होती हैं जो आप अपने बच्चों को नहीं बता सकती क्योंकि उनकी एज नहीं है या वो उनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगे। ये दोनों फ़र्क हैं, इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जैसी एक औरत अपने बच्चों के साथ ग्रो होती जाती है ना तो वो मजबूत होती जाती है। तो जो आपका पार्टनर होता है उसको तब्दीली की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपका जो भी मिजाज हो, आपके घर का पहले पास का कोई भी माहौल हो, आपकी अम्मी अब्बू कुछ किस तरह भी रहते हों, लेकिन अगर आपने सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहना है तो आपने अपने बच्चों की ग्रोथ के साथ अपने आप के मिजाज और अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील करना है। आदमी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। 2 मिनट का सॉरी या प्यार या गले लगना, जहाँ हम कहते हैं कि बच्चों के सामने आप हंसें, बात करें, प्यार करें, हाथ पकड़ें, गले लगें, कॉम्प्रोमाइज़ करें और बताएं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपकी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग तुम्हारी बात से मुझे याद आई, तायरा, ये नोटिस करें कि हमारे यहाँ झगड़े होने को हमने नॉर्मलाइज कर दिया, हम उसको कॉमन मानते हैं। और लड़ाई झगड़े में मियाँ बीवी का एक दूसरे को तल्ख से तल्ख बात कह देना भी घरों में नॉर्मल हो गया है। लेकिन जब इन दोनों की सुलह सफाई होती है तो बच्चे के लिए एक गैप होता है, बच्चे को ये समझ नहीं आता थोड़ी देर पहले ये लड़ रहे थे, अब ये नॉर्मल हो गए। लेकिन वो जो सुलह करने का तरीका होता है कि आपने दूसरे को अच्छी बात कही है या दूसरे को सॉरी कहा है या उसके बाद आपने किसी की तारीफ़ की है, आपने किसी की एफ़र्ट को एक्नॉलेज किया है, हमारे यहाँ उसको बच्चे के सामने करना या ख़ानदान के सामने करना उसको हम नॉर्मलाइज नहीं करते। और यही वजह है कि हमारे यहाँ झगड़ा नॉर्मल है लेकिन प्यार की बात करना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, मोहब्बत का इजहार करना, ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। इस पर कुछ कहोगी? ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये बेशर्मी में आती है यार। बिल्कुल, ये बदतमीजी होती है। यानी लिहाज ये है कि एक दूसरे को, यानी आप कुत्ते बिल्ली का बैर हो जाए, आप लड़ाई कर ले बच्चे के सामने, प्यार की बात नहीं करनी, लड़ ले, लेकिन आप बराबर में बैठ नहीं सकते, बराबर में बैठ नहीं सकते। और आपने कंधे पे हाथ रख लिया तो ये तो बड़ी गलत बात है। क्या कहेंगे इसके ऊपर तायरा? शर्म नहीं, सबके सामने बच्चों का लिहाज नहीं किया उन्होंने, सामने लड़ाई बल्ले कर ली, प्यार नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली ये बिल्कुल इसी तरह से है सिद्रा। हाँ। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कपल्स अपने बच्चों के सामने अच्छा और बुरा दोनों लेके आते हैं, उनके बच्चे ज्यादा बेहतर तौर पे नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि लड़ना भी टू सर्टेन एक्सटेंट इज नॉर्मल, बट एट द सेम टाइम हैविंग लव टू ईच अदर एंड शोइंग इट टू ईच अदर, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी एक्चुअली, कि आप अपने स्पाउसल रिलेशनशिप जो है हाथ पकड़ना हो सकता है। यानी आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि एक्चुअली देखो, जिन लोगों से मोहब्बत होती है उनसे इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम सिंस यू लव देम तो उनके साथ ताल्लुक डिस्कनेक्शन में नहीं जाता। इसकी मैं मिसाल इस तरह से दूंगी, आई हैव ऑब्जर्व्ड माय पेरेंट्स एज कि वो दे बीन ऑलवेज उनको हमने देखा है कि जी वेरी लविंग कपल, यानी अम्मा अब्बा हमें छोड़ देंगे बट दे स्टैंड टुगेदर, और उनको हमने अपने लव को एक्सप्रेस करते हुए भी देखा। एग्जैक्टली। जैसे मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करती हूँ। मेरे अपने अम्मी अब्बू के बीच में अगर कभी आर्ग्यूमेंट होती हुई देखिए तो माय फादर हैज़ ज़ीरो ईगो, यानी जब वो झगड़ा ख़त्म हो जाता है तो वो बड़ा पब्लिकली तारीफ़ भी करते हैं, पब्लिकली सॉरी भी करते हैं, एंड फिर उसके बाद हम सारों की मौज हो जाती है बिकॉज हम कहीं ना कहीं डिनर पे या वैसे बाहर जा रहे होते हैं। लेकिन वो एफर्ट नज़र आती है कि जब आप अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आई थिंक द बिगेस्ट मैसेज, हमजा आपने ये नोट, आपके घर में क्या होता था अगर अम्मी अब्बू की लड़ाई हो जाए तो क्या लड़ाई तो सबके सामने होती है, जो मनाने का और सुलह सफाई का अमल है वो कैसे होता था? अच्छा, चूँकि मेरे घर में छोटे सिबलिंग्स हैं मेरे, तो उनके लिए जो है वो अब मैं समझाने लगता हूँ अपनी मम्मा को स्पेशली,
होता ये कि जब पेरेंट्स की लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो जॉइंट फैमिली में आजकल हमारे यहाँ पर शुरू से ये सिस्टम चला आ रहा है कि हम एक्सप्रेसिव इन सेंस ऑफ लव बहुत कम होते हैं। अगर हम अपना लव और अपने जो है वो अच्छे इमोशंस एक्सप्रेस करने लग जाएं तो वैसे ही बंदा शर्मा रहा होता है। तो फैमिली की वजह से लोग क्या कहेंगे, हिचकिचाते हैं मोहब्बत करने में, नफरत लड़ाई करने में हमारा कोई सानी नहीं है, ज़बानें ऐसी खुली हुई हैं। अब हमारे पेरेंट्स जब लड़ाई करते हैं, मैंने बचपन से ये ऑब्जर्व किया था कि अब तक हम आसपास देखते ही हैं कि पेरेंट्स जो है वो लड़ तो लेते हैं सामने या आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है एंड में, जो कि बच्चों के सामने आप जो है वो सुलह नहीं करते। आपकी वाली बात को सेकंड में बच्चा एक क्वेश्चन में रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो लड़ रहे थे अब नॉर्मल क्यों है, बीच में क्या हुआ? बाहर जाके फिर ये बात जो है वो सोचता रहता है सारा दिन या अपने दोस्तों से शेयर करना चाहता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से इसको अनसॉल्व चीज़ों को सॉल्व करूं। तो ये बड़ा मसला है हमारे माशरे में। बिल्कुल सही। अच्छा हमजा, यही बात मैं सामिया के पास से कहना चाहूँगी। सामिया, तो हाउ आर कपल्स चेंजिंग? यानी जो हमने अपने पेरेंट्स के टाइम में देखा कि हाँ जी लिहाज मुरव्वत ज़्यादा थी, इट वाज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन वाज अ नो। आज के कपल्स, यानी तुम अगर अपने आप को और अपने हस्बैंड को देखती हो तो क्या मुख्तलिफ है? देखिए सबसे पहले तो ये कि दोनों तरफ, बल्कि इफ़ आई मे ऐड, मैं पहले समझती हूँ कि पहले वाले कपल्स तो इस बात में भी अपना तुर्रा इम्तियाज़ समझते हैं कि जी हम तो लड़ाई में भी बड़ा लिहाज रखते थे। आजकल के कपल्स बदतमीज़ भी ज़्यादा हैं, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और क्या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है या नहीं, तो दोनों पे बात करना। एक्चुअली दोनों जो मेल एंड फीमेल हैं वो दोनों ही एक तो पढ़े लिखे और कोई ना कोई एक दूसरे से ज़्यादा कमाता भी है या एक दूसरे से ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है। आज की ख़वातीन कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि पहले की अगर बात करें हम तो ख़वातीन कहीं ना कहीं कमाती भी नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी। तो उनको हर सूरत ये काउंसलिंग की जाती थी कि देखो तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारा शौहर उठाता है। लेकिन आई वांट टू आर्ग्यू दैट, देखो सोशल स्टैंडिंग अपनी जगह, हाँ ठीक है, मर्द के पास हमेशा ये इख्तियार होता है कि वो आपको छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले, लेकिन क्या पहले ख़वातीन अगर लड़ाई करते हुए लिहाज करती थी, ज़्यादा तल्ख़ बातें नहीं कहती थी, तो वो सिर्फ इस खौफ की वजह से कि भाई इसने नान नफ़का उठाना है या ये मुझे छोड़ देगा, या मोहब्बत भी थी, एक लिहाज मोहब्बत भी तो था ना? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो 80s और 90s के बच्चे हैं ना, उनके अंदर ये जनरेशन में रहेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा मरते दम तक। क्योंकि उसका रीज़न ये कि जब हम पैदा हुए तो ये एरा चेंज हो रहा था, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स की जो सास और माएँ थीं वो पढ़ी लिखी नहीं थीं, तो उनका जाविया दुनिया को देखने का बहुत मुख्तलिफ था। तो जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई वो अपने बच्चों में उन्होंने डाली, उसके बाद जो उन्होंने फेस किया उन्होंने पूरा का पूरा हमें डाल दिया। तो हमारी जिस तरह आज भी मेरी अम्मी इस तरह से बात नहीं करती, या मैं अपनी सास को देखती हूँ वो आज भी अपने मियाँ का नाम नहीं लेती, मैंने उनके कभी अपने आपसे बात आपसे सुनिए ये हमारी जनरेशन और हम तो डायरेक्टली मतलब मैं डायरेक्टली उसामा जरा इधर आइए, मतलब डायरेक्टली बात होती है कि नाम लेते हैं हम लोग। हाँ। तो देखिए ये बहुत फ़र्क है इसमें। सिर्फ एक चीज़ का जो हमें चेंज है कि जो समझने की ज़रूरत है, हमें बच्चों की शादी से पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है कि हम उन्हें काउंसलिंग सेशन दें जो हमारे पेरेंट्स दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं कि अगर आपकी ज़िंदगी में बीवी आ रही है, शौहर आ रहे हैं, तो आपने कैसे रहना है। अच्छा सामिया, मुझे लगता है कि इसमें पहले के कपल्स अगर देखो तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसमें एज डिफरेंस भी ज़्यादा होता था। हाँ। तो वो एज का भी एक सीनियरिटी का लिहाज आ जाता था शायद, कि वो खातून हमेशा समझती है शायद मुझे कम पता है, आज भी है। लेकिन ये जो तू तड़ाक है ना, बदतमीजी, अब तो तुर्की तुर्की एक ही लेवल पे अपने आप को समझते हैं। असल में कोई वो रहा ही नहीं ना, मतलब आदमी है तो वो भी एक पहले अपनी बीवी को एक हद तक रखता था। हाँ। औरत भी अपने शौहर को एक हद तक ही मेंटेन रख रही है। यहाँ तो दोनों दूसरे को लेवल पे लिया है ना कि तुम मेरे लेवल के हो। हाँ। तो फिर ये कैसे रहेगा? अब देखिए ना, एक फर्क है, हर चीज में फर्क है। शौहर शौहर है, बीवी बीवी है, उसको वो हक नहीं है जो अल्लाह ने एक मर्द को दिया है। तो हमें इस चीज को समझना है। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम अपने घर के 3-4 मर्दों की वजह से बैठे हैं। बाप हो गया, ससुर हो गया, मियाँ हो गया, बेटा हो गया। जो आप अभी बात कर रही थी कि ना सिर्फ ये कि इन रिश्तों में बड़ी मजबूती है, लेकिन बजाय इसके कि अगले बंदे को बदलने की कोशिश की जाए। आप अक्सर देखें लड़ाई में होता ही है कि मैं जैसा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, अगले वाले ने मुझे गलत किया है तो अगला बदल जाए, बदल जाए। एंड दैट कैन नॉट हैपन। एक झगड़े को अगर आपने रिजॉल्व करना है, अपने आप को सही और अगले को गलत मानकर चलेंगे तो कभी किसी रेजोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया, आज ज़बरदस्त पैनल और कॉन्वर्सेशन थी। हमजा, सामिया और ताहिरा, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप भी हमें ज़रा कमेंट करके बताइए कि घर में जब अम्मी अब्बू की लड़ाई होती थी तो क्या होता था। ज़रा खाना ज़ोरदार अंदाज में बनता है, पटके जाते हैं बर्तन, एंड व्हाट एल्स डू यू नोटिस। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।